हनुमान जी ने एक प्रश्न पूछ लिया। क्या पूछा? आप हमको ये बताइए कि क्या आपके साकेत में आपकी कथा मिलेगी? राम जी ने बोला नहीं नहीं, कथा तो यही मिलेगी मृत्यु लोक। तो बोले फिर मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? तो मुझे आपका चरित्र ही प्रिय है। जैसे जीवन में सबको एक एडिक्शन होता है ना, रसिया शब्द आप जानता होगा कि वही चाहिए उसके बिना। जैसे कुछ पीने वाले मिल जाए तो उनको बोले भैया हमको भोजन नहीं दोगे चलेगा, औषधि दे देना थोड़ा सा। कुछ भोजन वाले मिल जाए तो उनको भैया भोजन बढ़िया चाहिए। जैसे हमारे जैसे लोग जीवन का ध्येय क्या है? भोजन अच्छा होना चाहिए, चाहे उनको मिले न मिले। कुछ भजनानंदी मिल जाते हैं, उनको भजन का ध्येय है कि हमको भजन चाहिए साहब। जहाँ मिले वहाँ भगवान का भजन कीर्तन हो, वहीं जाके बिना बुलाए बैठ जाते हैं। हनुमान जी भी ऐसे ही। गोस्वामी जी ने लिखा है क्या? रामचरित सुनि देखो रसिया। हनुमान जी केवल राम जी का चरित्र सुनने के रसिक हैं प्यारे, और हनुमान जी को और कुछ नहीं चाहिए। बिना बुलाए मेहमान है हनुमान जी, बुलाइए चाहे मत बुलाइए, कथा होगी किसी रूप में आकर जैसे हनुमान जी। और कोई रूप न हो तो पवन तनय बल पवन समाना। पवन पुत्र है तो पवन के रूप में ही, देखिए कितनी तेज हवा चल रही है आने के बाद हनुमान जी इसी रूप में आकर भगवान की कथा सुन रहे हैं। और ये हमारी आस्था है, ये हमारा विश्वास है कि जहाँ कहीं कीर्तन होगा, कथा होगा, भजन होगा, हृदय से निष्काम भाव से, निष्कपट भाव से हनुमान जी महाराज आकर के वहाँ विराजित हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऋषि मुनि ऐसे ही हैं, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा साधु संत ऋषि। कहा भगवान कथा मात्र ही देवी, जहाँ कहीं कथा हो बिना बुलाए 88,000 संख्या है और बैठ कर कथा सुनते हैं। अब ऋषियों की एक चिंता मन में आई, कथा बहुत लंबी नहीं करूंगा, संक्षिप्त में सुनना बड़ा आनंद आएगा। विस्तार से कभी आज हमने पूजन जो किया है, देखिए एक प्रश्न मन में आता है जो बड़े अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, वो आकर के यही प्रश्न पूछते कि महाराज आप ही बता दो कि लीलावती ने कौन सी कथा कही? हम लोग उनकी कथा सुन रहे हैं, तो लीलावती ने कौन सी कथा करी, वो वाली कथा बताओ। और साधु वाला वणिक है, वो कौन सी कथा करता है? तो सत्यनारायण भगवान के दिव्य ग्रंथ में कहीं कथा शब्द का उल्लेख नहीं है। क्या है? सत्यस्य व्रतमाचरत। जिसके जिसके जीवन में पीड़ा आई उसने क्या किया? सत्य व्रत का आचरण कर लिया। ये व्रत क्या है? सत्य व्रत। इसका विधान आपको बताया जाएगा। तो कथा आपके हमारे लिए है कि हमारे जीवन की व्यथा दूर हो जाए। बाकी मुख्य क्या है? भगवान का सत्य व्रत। और कैसे करना चाहिए आगे नारद जी भगवान से पूछेंगे और भगवान अपने श्रीमुख से बताएंगे इसका विधान क्या है। और उसको जान करके उसके अनुरूप किया गया है तो भगवान अवश्य कल्याण करते हैं। श्री नारद जी महाराज की कथा आई आगे। क्यों? ऋषियों ने पूछा श्री सूर्य जी से, और सूर्य जी ने कहा भैया देखो ये जो कथा आप क्या पूछना चाह रहे हो? कहा प्रभु मर्त्य लोके जना सर्वे नाना क्लेश सम्मिलिता। जैसे जैसे कली का प्रभाव बढ़ेगा सभी दुखी होने लगेंगे। क्यों? पुराकृत कर्म की, जैसे ब्राह्मण अगर हम हैं तो ब्राह्मणों का धर्म है सेवा, निष्कारण धर्म। ऐसा नहीं भगवान से व्यापार ब्राह्मण नहीं कर सकता, ब्राह्मण तो भगवान से प्यार करता है, सेवा करे किसी भी वृत्ति के लिए नित्य निष्कारण। इसलिए श्रीमद् भागवत में पहला प्रश्न है किम श्रेय। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न पूछा सूर्य से, 6 प्रश्न पूछे। किम श्रेय शास्त्र साधक स्वावतार प्रयोजनम। तो श्रेय क्या है तो भगवान बताते हैं श्री सूर्य जी भगवान कि सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। यही धर्म है, यही श्रेय है, इसी से कल्याण होगा। क्या? भगवान के चरणों में ऐसी भक्ति बन जाए, कैसी? अहेतु की, बिना हेतु हम भगवान से प्रेम करने लगे। इसे कभी देखिए हम जैसे एक माता पिता अपने बिटिया से प्रेम करते हैं, कोई हेतु है क्या?
बुढ़ापे में सेवा करे, वो करे, कोई हेतु नहीं, हमारा बच्चा सुखी रहे, ये प्रेम है। बहुत बढ़िया से लालन पालन करते हैं, अंत में सब कुछ अपने उस हृदय के टुकड़ा को हम प्रदान कर देते हैं। ठाकुर जी से ऐसा प्रेम कुछ चाहिए नहीं हो, बिना हेतु के प्रेम हो गया तो समझिए कि बस हो गया। आप नहीं, भक्त के 7 कुल आगे और 7 पीढ़ी पीछे सबका उद्धार हो जाता है। एक भक्त आ जाए तो ठाकुर जी में वर्णन, तो भक्ति सरल नहीं है। हमको लगता है एक दिन सेवा नहीं कर पाते, ये तो नित्य सेवा है। इसलिए वृंदावन ठाकुर जी को प्रिय है। क्यों? घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, अली मोहे लागे वृंदावननी को। इसलिए वृंदावन प्रिय है। हर घर में तुलसी सेवा हो रही है। वृंदावन के हर घर जैसे लगते कि सब मंदिर ही है और दिव्य मंदिर बना है भगवान का, और हर घर में तुलसी जी की सेवा हो रही है, ठाकुर जी की सेवा हो रही है। भगवान को दूध दही माखन मिश्री का भोग लग रहा है। तो ये जीवन का ये फल है प्यारे, क्या कि भगवान से अहेतुक के प्रतिहता अप्रतिहता मतलब निरंतर बढ़ने वाली भक्ति हो। भगवान की माला, भगवान की सेवा, भगवान का अनुष्ठान कैसे करें जो बढ़े। आज हमने खूब पूजा कर ली 6 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, और कल से 5 मिनट में धूप दिखाया, अब 2 मिनट में भगवान ऐसे भोजन लेके ऐसे निकालते हैं कि जैसे भगवान को भी एयर स्ट्राइक हो रहा है। ले दिखाए भागे, समय दीजिए खाने का, सेवा का ये भाव है। भगवान को बढ़िया से भोग लगाइए, उस रहने दीजिए, जल पिलाइए, कहिए ठाकुर जी को पा लीजिए, और उसके बाद जो प्रसाद हम पाएंगे तो उससे हमारे जीवन में जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं प्यारे। यही कथा है भगवान की दिव्य कथा। ऋषियों ने पूछा सूत जी से कि लघु उपायों से क्या कोई लघु उपाय है? तो सूत जी महाराज ने कहा प्यारे, एक ये जो प्रश्न आज आप हमको पूछ रहे हो, यही प्रश्न नारद जी ने भगवान को पूछा था। कहा पूरी बात बताइए और संक्षेप में बताना। क्यों? कहा कलयुग में लोगों के पास समय नहीं होगा, ज्यादा नहीं बैठ पाएंगे। 12 घंटे अनुष्ठान करो, 14 घंटे अनुष्ठान करो, 24 घंटे की सेवा है हमारे यहाँ। आपने देखा होगा हरि नाम संकीर्तन करते हैं गाँव में, हरे राम ना 24 घंटे। तो विधान 24 घंटे का है, लेकिन कलयुग में शरीर में शक्ति कम हो रही है और मन भी नहीं लगता उतना। मन विषयों में लगेगा, लेकिन मन भगवान के चरणों में नहीं लगेगा। इसलिए ऐसा सुनाना कि थोड़े में 1 घड़ी में हो जाए, 24 मिनट में भगवान क्या है कैसे है वो समझ में आ जाए। ऋषि ने पूछा तो कहा नारद की कथा सुन लो प्यारे। नारद जी अनेक लोकों में भ्रमण करते हैं, मृत्यु लोक में आते हैं, और देखा ततो दृष्टवा जनान सर्वान, कैसे देखा? नाना क्लेश समन्विता, अनेक क्लेश हो गए। एक पीड़ा एक प्रकार की नहीं है। आपको लगता है कि भगवान की जो पीड़ा है ये जो हमारे जीवन में ही केवल कष्ट है, लेकिन अगर आप ढाकेंगे तो बगल वाला हमसे ज्यादा दुखी है। लेकिन उसका जो कष्ट है वो अलग प्रकार का है। सब दुखी है। कैसे दुखी? नारद जी ने देखा कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से दुखी है। और थोड़ा थोड़ा सबको नारद जी ने दुखी देखा और तुरंत पहुंच गए भगवान के पास, वैकुंठ। वैकुंठ में भगवान रहते हैं। नारद जी ने प्रश्न किया कि भगवान, एक प्रश्न मन में आ रहा है, और प्रश्न कब किया? पहले भगवान की स्तुति करी। क्या? नमो वां मनसातीत रूपायानंद शक्तये आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय भक्तानां आर्तिनाशने श्रुत्वा स्तोत्रं ततो विष्णुर्नारदं प्रत्यभाषत। भगवान की स्तुति कर लिया। क्या करा? भगवान आपकी स्तुति करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। क्यों? आप वाणी से, मन से परे स्वरूप वाले हो, आप अनंत शक्ति संपन्न हो प्रभु। भक्तानां आर्तिनाशने, यहाँ तक आप भक्तों का दुख दूर कर देते हो।
नारद जी ने कहा क्या बात है नारद, आज बड़े दुखी हो? हाँ प्रभु दुखी हो। क्यों? नारद जी ने पूरा वृत्तांत बताया। कहा प्रभु मृत्यु लोक में सभी लोग दुखी हैं, तो ये बताइए आपको कैसे पाया जाए? भगवान ने कहा देखो भैया, ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय नच, निरंतर मैं न वैकुंठ में मिलूंगा न योगियों के हृदय में मिलूंगा। कहा मिलूंगा नारद? कहा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र दृष्टामि नारद। भगवान ने कहा जहाँ मेरे भक्त बड़े भाव से नाम संकीर्तन करे, भजन कीर्तन करे, मेरे गुणों को गाए, मैं वही मिलता। ये कलयुग में। परीक्षित जी ने कहा जब देखा कली का प्रवेश हो रहा था, कली को छोड़ दिया, तो पूछा है यहाँ किसने? परीक्षित जी ने पूछा है श्री सुखदेव जी को कि क्यों ये कली में कितने दोष है? तो कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं भैया देखो दोष तो बहुत है। कलेर दोष निधे राजन, अनेकों दोष इस कलिकाल में है। कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण, जिसमें एक बहुत महान गुण है इस कलिकाल का। क्या? भगवान के नाम का जो कीर्तन है उसी से भगवान मिल जाते हैं। इसलिए कलयुग के बल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा। कलयुग के बल हरि गुण गाहा, गावत नर पावत भवथा। गाने से, केवल भगवान का नाम गाने से जीव भव सागर से पार हो जाता है। एक महिमा है कली की। इसलिए इस कलिकाल में जो कुछ हो नाम जप करिए। मंत्र और नाम में क्या अंतर है? प्रश्न आता है मंत्र क्या है, नाम क्या है? मंत्र जैसे श्री राम रामाय नमः मंत्र हो गया, क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र हो गया। अब इस मंत्रों को आप स्नान करके शुद्ध अवस्था में बैठ करके दीपक जला करके, जो जिसकी जो विधि है, राम वैष्णव मंत्र है तो तुलसी माला से, शक्त मंत्र है तो उसकी माला, शिव का मंत्र है तो रुद्राक्ष की माला, ये बहुत विधान से करना पड़ेगा। लेकिन नाम की क्या महिमा है? नाम किसी भी अवस्था में गाइए, नहा कर गाइए, बिना नहाए गाइए, खा कर गाइए, बिना खाए गाइए। तक भोजन ले लीजिए और बैठ के गाइए नाम। राम 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 नाम हो गया, कृष्ण कृष्ण नाम हो गया, राधा 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 नाम है। इसके लिए अवस्था दोष नहीं लगता। ऐसे भी हो शरीर वृद्ध है तो राम 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 चलते रहे, राधा राधा चलते रहे। तो ये नाम, और नाम की बड़ी महिमा है। रामचरित मानस कभी ग्रंथ खोलेंगे तो नाम की इतनी महिमा गाइए गोस्वामी जी, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यहाँ तक कह दिया, कहाँ कहो लगे नाम बढ़ाए, रामन सतही नाम गुण गाए। राम के अपने श्रीमुख से अपने नाम की महिमा नहीं बता सकते। और एक बात और बता दिया, राम नाम मणि दीप धरो, जी हरे द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहे उजियार। जिसको भीतर से शांति का अनुभव करना है, मन बड़ा चंचल है, विचलित है, दुख है, पीड़ा है, अंदर मन घबराता हो, नाम जप करिए। और बाहर की सिद्धि प्रसिद्धि चाहिए, द्रव्य भी आ जाए, सारे काम हो जाए। एक काम करिए, गोस्वामी जी कहते हैं दिया जला लो, और दिया है राम नाम रूपी दीपक, और यही रखना, राम नाम मणि दीप हरि का जीवा। और इसकी इतनी महिमा, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल लांघी गए आचरज नाही। कौन सी मुद्रिका? राम नाम मुद्रिका मनोहर। राम नाम रूपी जो अमृत मुद्रिका है, राम नाम रखा श्री हनुमान जी पार हो गए। तो इतनी महिमा नाम की है साहब, जितना गाया जाए उतना। कोई भी समस्या हो, कोई भी पीड़ा हो, कोई भी दुख हो, संसार की कोई भी कामना की सिद्धि करनी है तो कुछ मत करिए, केवल नाम जप करिए। ब्रह्मानंद जी महाराज वृंदावन में विराजते और केवल एक मंत्र है, कहते हमको कुछ खिलाना पिलाना तो नाम खिलाओ, गाओ। आइए 2 मिनट नाम गाते हैं। ओ राधा राधा
राधा का भजन की कड़ी है बड़ी सुंदर। क्या राधा राधा नाम रटत है जो नर आठोया, गाइए राधा राधा नाम रटत है जो नर आठोया, इनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम, इनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। और राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, मोहे कर जमुना जीरो पानी लागे, मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मोहे करो जमुना जीरो पानी लागे। राधा युगल सरकार की का नाम कितनी महिमा है। और नारद जी ने भगवान को पूछा कि हे प्रभु, अगर कोई जीव नाम जप न करता हो, भगवान आपकी सेवा आराधना जब तक स्मरण कुछ न करे, उसके लिए तुम कुछ। बोले कौन सी दिव्य कथा था? भगवान कहते हैं वो दिव्य सत्यनारायण व्रत कथा, वो केवल व्रत करे संध्या पर्यंत, और भगवान की कथा महिमा को जानकर भगवान के नाम को गाए, ये विधान था। नारद जी ने कहा प्रभु थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान कहते हैं तब स्नेहान मयावत प्रकाश क्रियते धुना, आपके स्नेह के कारण प्यारे मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। क्या बताया भगवान ने? कहा सत्यनारायण व्रत को करिए। नारद जी ने प्रश्न पूछ लिया प्रभु ये बताइए कि मिलेगा क्या? भगवान कहते कृतवा सद्य सुखम भूत्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात्, तुरंत सुख मिलने लगेगा, तुरंत तत्काल। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा मज्जन फल पेखिया तत्काला, काक होई पिक बकओ मराला। ये सत्संग की महिमा है, तुरंत लाभ देती है साहब, तुरंत तत्काल। और क्या मिलेगा अंत में? क्या मिलेगा अंत में? भगवान मिल जाएंगे। परत्र मोक्षमाप्नुयात्, आप उसको मुक्ति कहिए, आप उसको निर्वाण कहिए, आप उसको भगवत चरण प्राप्ति करिए। हाँ, ये सब में जो आप चाहोगे अंत में गोविंद से मिला देने वाला ये दिव्य व्रत है। नारद जी ने तुरंत 4 प्रश्न को पूछा कि गोविंद हे प्रभु दीनानाथ हे दीन बंधु हे करुणावतार हे भक्त वत्सल हे प्राणनाथ हे जगदाधार, कृपा करके कुछ प्रश्न आ रहे हैं पूछूं? भगवान कहते पूछ ले प्यारे। नारद जी ने कहा कि 4 प्रश्न आ गए। किम फलों किम विधानों, इसका फल क्या है, लाभ क्या मिलेगा? क्योंकि बिना लाभ के कलयुग में कोई सेवा करने वाला नहीं है। तो लाभ भी बताइए, पहले लाभ बता दीजिए। तो भगवान को सुनो लाभ, लाभ तो इतना है कि जितना बता दो उतना कम होगा, लाभ की कोई गिनती नहीं है। बोले फिर भी प्रभु कुछ तो बताइए। बोले सुनो, भगवान कहते हैं दरिद्रो लभते वित्तम बंधो मुच्येत बंधनात्, भीतो भयात् प्रमुच्येत सत्यमेवं भजनजयः। कुछ लाभ ये है कि दरिद्र धनवान हो जाएगा, बंधन में पड़ा हुआ बंधन मुक्त हो जाएगा, डरा हुआ भय मुक्त हो जाएगा, और कौन सा डर? मृत्यु का जो भय है वो समाप्त कर देगी कथा। बोले और प्रभु संसारों को कुछ काम? बोले बहुत काम है। भगवान कहते भैया देखो इससे क्या होगा? कहा भैया जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसका विवाह हो जाएगा, सौभाग्य संतति कर, जिसे संतान नहीं हो रहा है उसको संतान मिलेगा। और कहा सर्वत्र विजय, जिस कामना को लेकर के बैठोगे वो कामना पूर्ण करने वाला ये व्रत है प्यारे। हाँ बोले अच्छा। तो नारद जी ने फिर कहा प्रभु और कोई लाभ? बोले पूछिए आपको क्या जानना है? बोले विधान को बताइए। अच्छे तो किया कैसे जाए? बोले देखो बहुत सरल विधान है। बोले भगवान बताइए। बोले व्यक्ति का जो सामर्थ्य है, हाँ अगर उसके पास सामर्थ्य तो सोने की थाली लेकर आए, सोने के ठाकुर जी की मूर्ति बनाए, 56 भोग लगाए, और ठाकुर जी की खूब सेवा करे, खूब ब्राह्मणों को बैठाए, एकादश ब्राह्मणों का वर्ण करे, नाम जप करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई पारायण करे, कोई कीर्तन करे, कोई भजन करे, कोई मृदंग बजाए, कोई हारमोनियम लेके बैठ जाए, खूब सेवा होगा। बोले अगर प्रभु सामर्थ्य नहीं है तब?
बोले तुम और उपचार है? बोले एक तुलसी का पत्र लेकर आए ढूंढ कर। हाँ, एक बढ़िया सा धूप न मिला तो गाय के गोबर को ऐसे सुखा के बस लगा ले। गाय के गोबर का धूप, एक गाय के गौ घृत का एक छोटा सा दीप और एक तुलसी का पत्र, इतने में पूजा हो जाएगी। और सामर्थ्य तो 1000 नाम से चढ़ाइए, 1,00,000 नाम से तुलसी अर्चन करें। धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा, इसमें मेरी राजी हो जाएंगे। धूप दीप तुलसी चढ़ाई। बोले प्रभु और क्या? बोले रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूम चूर्णकम। भैया भगवान का मंडप बनाकर ठाकुर जी को विराजित करिए, रंभा फल कदली फल भगवान को भोग लगाइए, घृत शुद्ध घृत पंचामृत आदि का भोग लगाए और गोधूम चूर्णकम, गेहूं का चूर्ण बना ले, गेहूं को कूट के चूर्ण बनाए और उसका भूत करके प्रसाद बना। ये मुख्य प्रसाद को अपने क्या बोलते हैं? बंजीरी, गेहूं का प्रसाद वाली ये मेन है। बोले प्रभु और दूसरा और कुछ? बोले नहीं मिले गेहूं तब। पहले अब बताऊं, पहले जब लोग बताते हैं, हम लोग यहाँ वाले कि गांव में जब मेहमान आते थे तब गेहूं निकाला जाता था। अब गेहूं का रोटी बनेगा, मेहमान आए, बाकी क्या खाए? ज्वार बाजरा मक्का जो मिले पेट में हो, और लोग बीमार भी नहीं होते, स्वस्थ रहते। तो गेहूं ने ऐसा रोग लगाया कि सब डायबिटीज से परेशान। गेहूं चावल खा, साल भर गेहूं चावल खा रहे हैं लोग। लेकिन पहले क्या विधान था? जो हो वो खाए। मेहमानों के लिए थोड़ी चिकनी रोटी बनानी है तो गेहूं निकाल दिया। तो कहा भगवान अगर गेहूं न मिले तो क्या करें? भगवान कहते अगर गेहूं न मिले तो एक काम करना, अभावे शाली चूर्णम, साठी चावल मिल जाता है उसी का चूर्ण बना लो, जिसको आजकल शायद रवा कहते हैं। साठी चावल के चूर्ण का प्रसाद बना लो। कहा प्रभु वो न मिले क्या? बोले शर्करा, शुद्ध शर्करा जिसको मिश्री बोलते हैं, ये वाला नहीं केमिकल वाला, ये तो जहर है। तो भोग लगाना बंद करना चाहिए और खुद भी नहीं भोग लगाना चाहिए। खुद भी शुद्ध शर्करा मिश्री जिसको कहते हैं, तो उसका भोग लग स्वयं भी ठाकुर जी को पाइए और खा लीजिए, ये तो बच्चे रहेंगे। ये शक्कर जो आजकल आ रहा है केमिकल वाले, उसको भोग लगाने से दोष लगेगा। जानकारी हो गया ना? आप अगली बार से मिश्री करिए। अच्छा मान लो मिश्री न मिले तब भगवान ने पूछ लिया प्रभु मिश्री नहीं मिलेगा पहले में, मिश्री दुर्लभ हो जाएगा, कुछ और उपचार? बोले शर्करा व गुड़स तथा गुड़ मिल जाएगा। गन्ने का रस का बढ़िया पाक, उसको गुड़ बोलते हैं, गुड़ का भोग लगा दो, मैं भी जाऊंगा। बोले अच्छा, तो बोले ये तो कथा बड़ी सरल है। बोले हाँ, सबको करना चाहिए। बोले और क्या करें? भगवान ने कहा देखो भैया और जानना क्या है? बोले कब मुहूर्त बता दो उसका, मेन तो मुहूर्त ही है। लोग के महाराज मुहूर्तवा तो नहीं बताया। बोले मुहूर्तवा सुनिए, भगवान कहते मुहूर्तवा यही है नारद जी, मुहूर्त बड़ा सुंदर है। क्या? जब याद हमारी आए तो तुम मेरे दर पर आ जाना। गाइए, जब याद हमारी आए तो तुम मेरे दर पर आ जाना। हलवा पूरी और पंजीरी का, हलवा पूरी और पंजीरी का तुम हमको भोग लगा जाना। जब याद हमारी आए तो तुम मेरे घर पर आ जाना। नारद जी को बताया भक्ति श्रद्धा समन्विता, यशविन कृष्ण जिन्हें जब याद आ जाए उसी दिन इस सत्यनारायण व्रत को कर लेना चाहिए। कोई मुहूर्त नहीं है। मेरे भगवान ये मुहूर्त दीजिए, बता दीजिए। अब ये बता दिया कि कृतम के नहीं किसने किया इस व्रत को? कभी किसी ने किया है? लेकिन नया लॉन्च हुआ है। बोले नया नहीं कह रहे, बहुतों ने किया कथा था।
बहुतों ने व्रत किया है। बोले तो वही सुनाइए। तो ऋषियों को बताते हैं शिष्य जी महाराज शेष अध्याय में आगे की कथा मैं आपको कहूंगा। और कहते महाराज जी और क्या विधान है? बोले बंधु बांधवों के साथ में दिव्य भगवान की कथा श्रवण करना। जितने लोग आपके माध्यम से कथा सुनेंगे उतना उतना आपके जीवन में पुण्यवर्धन होता जाएगा। इसलिए आप देखो श्रीमद् भागवत को पढ़ाते हैं तो बड़ा पंडाल बनाते हैं, बड़ा खर्च करते हैं। राम कथा को सुनना अपने लिए है तो घर में बैठ के ना सुन ले, में स्वयं के कल्याण के लिए भागवत घर में सुन लो, कम खर्च में काम हो जाएगा। लेकिन अब लेकिन लोग बड़ा बड़ा पंडाल बनाते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग आए कि जितने लोग सुनेंगे आपके माध्यम से उतना उतना पुण्य आपको मिलने लगेगा। बोले अच्छा ये उत्तम है कि बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करना चाहिए। और कहा महाराज क्या करें? कहा देखो भगवान कहते हैं व्यास जी का पूजन ही मेरा पूजन है। जो कथा सुना रहा है उसको मेरा स्वरूप मानना चाहिए। हाँ मेरा स्वरूप व्यास पूजन मतलब नारायण पूजन। इस भाव से जो ब्राह्मण आपके घर आवे उसको संतुष्ट करके भेजना चाहिए, उसके मन में असंतुष्टि न आवे आपके हाव भाव व्यवहार से। बोले और क्या करें? बोले ब्राह्मण का सामर्थ्य तो चकाचक भोजन बनाइए, भोजन खिलाइए। न भोजन बना पाओ तो जो कच्चा अन्न है जिसको सिद्धान्न बोलते हैं, जिसको सीधा बोलते हैं, कच्चा अन्न उनको भेंट करना चाहिए ताकि उस प्रसाद का भोग लगाए। और क्या करें? बोले और सामर्थ्य है तो रात भर जागिए, नींद न आवे तो रात भर जागिए। कैसे जागे? सबको बुलाइए चकाचक और रात भर भजन कीर्तन करिए, कथा पूरी रात के जागरण करिए। ये बहुत लाभकारी है। बोले न जाग पाए तब बोले जब तक जाग पाओ तब तक नाम जप कर लो। और उसके बाद जब लगे तो प्रसाद जो भोग लगाया है 56 भोग लगाया तो सब इसमें केवल जो तामसिक वस्तु है वो भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। आजकल एक ट्रेंड चल गया है, समोसा ट्रेंड है। जहाँ पूजा भाई की समोसा आया तो साथ में लहसुन और क्या होता है सब प्याज सब संगे लेके आया, लोग चकाचक पा रहे हैं। ये दोष अगर समोसे खाना है तो लहसुन प्याज आदि का प्रयोग न हो और फिर खाइए समोसा पकौड़ी चकाचक। हाँ इसलिए यही तप है। हमने इसमें सात्विक आहार ही खाना है और खिलाना है, खिलाने का भी दोष लगता है। इसलिए कहा भगवान को तामसिक वस्तु का भोज न लगाइए, घर में न बनाइए न पवाइए। उस दिन तो कम से कम, वैसे तो जीवन भर कहते हैं लोग पाल पाओ तो उत्तम बात है, जीवन भर नहीं तो कम से कम उस दिन जो कर ले कि तामसिक वस्तु का आहार न होगा। जो व्यसन है हमारे जीवन में गुटखा तंबाकू सुपारी वो सब एक दिन तो त्यागे, बाकी तो नहीं त्यागने वाले हम जानते हैं। एक इससे आपको अनुभव होगा कि हम कितने उस मार्ग में बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे छूटे न छूटे तो कोई बात नहीं, भगवान कहते हो क्षमा है कल्याण। लेकिन कथा सुनो जरूर, क्योंकि कथा सुनने से ही कल्याण होगा। इसलिए कहा और विशेषतः कलियुग में लघु उपायो भूतल, इस धरा पे भूतल पे सबसे छोटा उपाय है। प्रेम की बात में हरिलाल की जय हो। बजा चढ़ाओ अब कथा पहले समझ में आ गई। अब इसके बाद जो कथा है संक्षेप में सुनाएंगे। 10 मिनट में सुनाओ, 10 मिनट में सुन लीजिए। 4 अध्याय की कथा पूरी, क्योंकि अब बैठाऊंगा तो अब देख रहा हूँ स्थिति गंभीर हो रही, हाथ पैर नाचना लगा। 15 मिनट ना 20 मिनट बताओ। चलो बैठो आराम। गोपाल राधा हरि गोविंद गाइए। राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय गोपाल गोविंद जय गोपाल हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा ओ परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 राधा
धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। प्रेम राधा युगल सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की, सत्यनारायण भगवान की जय। निर्धन प्रकृत्याव्याकुलो भूत्वा नित्यं बपुराम भूतले। दूसरे अध्याय की कथा काशी की कथा है। काशी में एक ब्राह्मण देवता की कथा है। ब्राह्मण देवता के बारे में लिखा है कि शतानंद महाराज का नाम है, शतानंद जी। काशी कश्यप काशीपुरे रमे विप्रो अति निर्धन ब्राह्मण। धन का इतना भाव है प्यारे कि ब्राह्मण देवता केवल भिक्षा मांगते, भिक्षा मांगते, पूरे नगर में भ्रमण करते, कुछ मिलता उलता नहीं मिलता तो भगवान को याद करते और याद करके भगवान का नाम गाते, महामंत्र जप करते और एक प्रार्थना करते, प्रभु आइए। हाँ, मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। पीड़ा होती, दुख होता, देखो दुखों की जो ठोकर खाई न होती तो उस प्यारे प्रभु की याद आई न होती। दुख आया तो याद आया, क्या याद आया? तुमसे बिछुड़े युग बीत गए, तुमसे बिछुड़े युग बीत गए, हरि क्यों मुझसे तुम रूठ गए, हरि क्यों मुझसे तुम रूठ गए। मैं हार गया तुम जीत गए, नित बहती आंसुअन धार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ। बार बार प्रार्थना करते थे और कुछ नहीं आता तो महामंत्र सुन रखा था, बड़े भाव से गाते। आप भी गाइए 2-3 बार। क्या? हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे। जैसे कोई मंत्र ना आता हो क्या करें? महामंत्र गाइए। इसमें लोग एक अपराध करते हैं, क्या? लोग गाते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये गलत। कृष्णा कौन है? कृष्णा द्रौपदी जी। हरे कृष्ण गाओगे तो अंत में द्रौपदी जी मिलेंगे, कृष्ण नहीं मिलने वाले। कृष्ण कब मिलेंगे? जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस प्रकार से शुद्ध मंत्र जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। और ब्राह्मण देवता के जीवन के पाप नष्ट हो गए भाई, ये नाम जप करके। हुआ क्या? तब भगवान आए। किस रूप में आए? एक संत के रूप में, एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में। अच्छा, भगवान कब मिलेंगे? तो संत बताते हैं देखो यही पहचान है कि अब भगवान आने वाले। ये अगर आपके भीतर ये गुण आ गए, अब समझना कि मुझे प्रभु का साक्षात्कार होगा। क्या? जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए। पहला, अगर कोई संत साधु ब्राह्मण मिले जो भगवान की सेवा बड़े प्रेम से करे, कराए, हरि गुण गावे, तो आप समझे कि अब कृपा पर आ गए
प्रारंभ हो गई। और दूसरा, तेरी वाणी हरि गुण गाए, वाणी हरि गुण गाने लगे, मन भजन में लगने लगे, मन भगवान में लगने लगे, मन विषयों से हट करके प्रभु सेवा में लगने लगे। ये समझे कि अब कृपा हो रही है भगवान। और नहीं क्रोध किसी पर आए, कोई क्रोधी कराना चाहे, गुस्सा गिलाए घर में, आओ व्यक्ति शांत बैठा रहे। अब समझना कि अब कृपा हो रही है। सब इतना समझ लेना, श्री हरि से मिलन हो, ये लक्षण है क्या? अब भगवान की कृपा होने वाली। और यहाँ जैसे हुई, भगवान स्वयं आए हैं वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके, और भगवान ने आदर पूर्वक पूछा कि हे महाराज जी, पहली बार किसी ने इनको आदर दिया। भिक्षा मांगने वाले को कौन आदर देता है? कोई नहीं। किसी ने पहली बार बुलाया, अरे महाराज जी कहाँ? महाराज जी गदगद हो गए। आहा, इस संसार देखो, याद रखना, व्यक्ति केवल तो सम्मान को ही तो भूखा है। आप भले घर में पानी ना पूछो चलेगा, आदर दे दो, व्यक्ति प्रसन्न हो जाए। चलो भैया सम्मान तो छप्पन भोग रखो, बोले ले खा लेना। हाँ, व्यक्ति बोले नहीं भैया इतना नहीं, जाने नहीं है, लोग तो जाते नहीं है क्योंकि जीवन में आदर नहीं है। तो आदर दिया, सम्मान दिया, और जब सम्मान पाए तो पहुंचे और जाके चरणों में गिर पड़े। कौन हो महाराज? इस संसार में इतना सम्मान कोई किसी को देता है? ये पहली बार पता लगा। कौन हो आप? बोले भैया हम भी आपकी तरह, मुझमें तुझमें कुछ भेद नहीं। हाँ, अब भगवान मुस्कुराए, क्या कहा नहीं? अंदर अंदर सोचे कि तुम नर हो, मैं नारायण हूँ। तुम हो संसार के हाथों में और संसार हमारे हाथों में, यही भेद है। भगवान को कहा नहीं प्रभु, अच्छा ये बताइए हे ब्राह्मण देवता, किमर्थम धर्म से विप्रम, या इस ग्रह पर क्यों भ्रमण करते हो? इतने महीम नित्यम से दुखिता, ऐसा लिखा है। इस मही पे इस धरा पर इतने दुखी होकर के क्यों भ्रमण करते हो आप? कहा प्रभु, फिर अपना परिचय दे दिया। ब्राह्मणों दरिद्रो भिक्षार्थं वै तमे महि, उपायों यदि जानाति कृपया कथय प्रभो। कहा मैं दरिद्र ब्राह्मण भिक्षा के लिए भ्रमण करता हूँ। अच्छा, अगर आप कुछ जानते हो कि जीवन की दरिद्रता दूर हो जाए तो हमको बता दीजिए। कहा बड़े ध्यान से सुन लेना, आप सत्यनारायण व्रत का पूजन करिए, विधान करिए, ठाकुर जी की सेवा में लग जाइए। कहा कैसे करो? बोले जैसे बन पड़े करिए, लेकिन करिए, अपनी शक्ति के अनुसार कर लो। ब्राह्मण को विधान बता करके भगवान चले गए। ब्राह्मण को रात्रि भर निद्रा नहीं आई, प्रातः काल उठे हैं, संकल्प कर लिया है भिक्षा में जो मिलेगा उससे पहले भगवान का पूजन ही करूंगा। और निकल पड़े भिक्षा मांगने प्रातः काल। जो कुछ सामग्री मिले सब लेकर मंदिर में गए। ब्राह्मण देवता को आमंत्रित किया और कथा श्रवण करी। और जब भगवान की कथा श्रवण करी तो धीरे धीरे भगवान की कृपा हुई। क्यों? अब समझ में आ गया कि जीवन क्या है। कथा सुनना मतलब क्या होता है? कथा के अनुरूप जीवन जीना। बस सुनना मतलब ये नहीं कि यहाँ से आनंद आ गया और यहाँ चल गया और कल से फिर वही काम चलता है, कोई लाभ नहीं। कथा जीवन में आ जाए, कुछ तो सूत्र कथा से लेकर के जाइए। ये सूत्र जीवन में आपको सब कुछ दे देंगे। तो कथा सूत्रात्मक कथा है। लेकिन अगर केवल मनोरंजन की दृष्टि से बैठे कि आनंद आ रहा है तो फिर लाभ मिलने वाला नहीं, वो लाभ नहीं मिलेगा जो लेना चाहिए। ब्राह्मण देवता का जीवन ही बदल गया प्यारे। भिक्षा मांगना बंद। अब सेवा, ठाकुर सेवा, हर महीने व्रत करने लगे और इससे कृपा हुई, इस दरिद्रता समाप्त हो गई। ब्राह्मण देवता संपत्तिवान हो गए, धनवान हो गए, ऐश्वर्यवान हो गए। उनकी ख्याति चहुदिशों में बढ़ने लगी। लकड़हारा उनका मित्र उस गांव में पहुंचा और जब देखा ब्राह्मण देवता के पास इतनी संपत्ति, ब्राह्मण देवता को पूछा महाराज जी कहाँ से मिला ये सब?
बोले देखो ये सब गोविंद कृपा है। जिस घर में नारायण की सेवा होती है महालक्ष्मी वहीं विराजित रहती है। जिसको चाहिए कि घर में लक्ष्मी स्थिर हो और ठाकुर सेवा प्रारंभ करे, चाहे कृष्ण रूप में, चाहे राम जी के रूप में, चाहे हरि के रूप में, तो भगवान की कृपा से घर में लक्ष्मी की कृपा होगी, धन धान्य बढ़ने लग जाएगा। और ये सुना तो कहा महाराज जी कृपा करोगे? बोले बिल्कुल करेंगे। ये जो कर रहे हो ये हमारे यहाँ भी करवाई नारायण सेवा। बोले कौन नारायण? बोले सत्यनारायण सेवा। और जब था तो बता दिया कि प्यारे अच्छा सुनोगे सत्यनारायण, चलो कल ही करते हैं। लकड़ी को बेचने निकला, भगवान की पहली कृपा हो गई, लकड़ी का तुरंत दुगुना मूल्य मिल गया और तुरंत घर गए, ब्राह्मण देवता को बुलाया, प्रातःकाल ठाकुर जी की सेवा और कथा श्रवण करी। उसके बाद नियम बना लिया कि जब जब मौका मिलता, कोई भी बहाना, जन्म दिवस हो गया, विवाह का वर्षगांठ हो गया, बच्चे का जन्म दिवस हो गया, किसी भी बहाने भगवान की कथा सेवा सत्संग आदि करते और यहाँ आनंद में रहे। देह त्यागने पर भगवान के धाम को गए। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। तीसरे अध्याय की कथा। द्वितीयोऽध्यायो। तीसरे अध्याय की कथा क्या कथा है? एक राजा की कथा है। नाम है उनका उल्कामुख। धर्म पत्नी पतिव्रता है, सरोज वदना है, सारे सद्गुण है, लेकिन पुराकृत ऐसा पाप, पूर्व जन्म का ऐसा पाप कि इस जीवन में संतान नहीं है। और उसके उपाय के लिए करते क्या? बहुत भटके, कोई उपाय कोई लाभ नहीं मिला। अंत में कहा कि अब भगवान के शरण में बैठे। हर पूर्णिमा को पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के किनारे व्रत करते होते। क्यों? घर में जो व्रत करते हैं उसका 100 गुना पुण्य नदी के किनारे प्राप्त होता है। नदी के किनारे से अधिक पुण्य शिव जी के मंदिर में प्राप्त होता है। इसलिए मंदिरों में कथा कीर्तन की बड़ी महिमा है। और ये मंदिर के किनारे करे वहां पर एक साधु नाम का वणिक आया, पूछा महाराज जी क्यों कर रहे हो? कहा संतान की प्राप्ति के लिए। काममापि संततिर्नास्ति ये तस्मज्जायते धो। मेरे पास जो संतान नहीं, आपकी बात को सुन के लग रहा है कि संतान होगा जरूर, हमको भी बताओ। ये विधान, पूरा विधान बताया। पत्नी लीलावती को बताया। लीलावती को सुना था कि कलयुग में केवल नाम का प्रभाव है, नाम जप करने लगी। सत्यनारायण सत्यनारायण नाम के प्रभाव से 10वें मास वही तस्या कन्यारत्न मजाएगा। घर में बेटे का जन्म हुआ। पति को कहा कि जो हमने मनोती मानी थी कि अब पूजन करेंगे कर लो, अभी नहीं करेंगे। पत्नी को समझाया, विवाह समय जब विवाह होगा ना तब करेंगे। समझाकर चला गया। समय बीतने लगा और धीरे धीरे वो छोटी सी कन्या आज विवाह के योग्य हो गई। प्यारे विवाह के योग्य हो गई और अपने मित्रों को बुलाया, कहा कि जाओ सुंदर वणिक पुत्र ढूंढ कर लाओ। दूत कांचन नामक नगर में गए, सुंदर वणिक पुत्र देखा और धूमधाम से विवाह भी कर दिया। लेकिन ततो अभाग्यवशात दुर्भाग्य कि भगवान का व्रत करना भूल गए। और जब भगवान का व्रत करना भूल गए प्यारे, तो क्या हुआ? भगवान ने श्राप दिया। भ्रष्ट प्रतिज्ञ मालोक्यम श्रापम तस्मै प्रदत्तवान। क्या श्राप दिया? दारिणं कठिनं चास्य माद्दुःखं भविष्यति। दारिण दुख की प्राप्ति होगी। माया ने फिर अपना प्रभाव दिखाया। दामाद के साथ गए व्यापार करने नगर में, और नगर में चंद्रकेतु के नगर में व्यापार कर रहे हैं। भगवान की माया ने प्रभाव दिखाया। माया के चोर उत्पन्न हुए, दोनों राजा के धन को चुराए लेकर भागे। कहाँ भागे? जहाँ दोनों विश्राम कर रहे थे। पीछे दूत भागे, राजा के सिपाही तब पहुंचे पीछे और गठरी रखकर छिप गए। राजा के दूतों ने गठरी देखी, दोनों को देखा विश्राम करे। बोले बस पकड़ लिए। दोनों को बोले चलो भैया इधर मत सो, विशेष व्यवस्था है आपके लिए, वही शयन करना। बोले अरे हम कुछ जान। बोले नहीं कोई बात, जानने की जरूरत थोड़ी, तो चलो बहुत देर से दौड़ा रहे थे। आओ। ये माया है। कोई राजा नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई चोर नहीं, कोई साधु नहीं है। इस समय बड़ा बलवान है। कह रहे न जाने किसको राजा बना दे, न जाने किसको साधु बना दे, न जाने किसको चोर बना दे। डाकू जैसा व्यक्ति वाल्मीकि बन जाए। उल्टा नाम जब जब जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समान हो गया। कोई व्यक्ति जो डाकू था वो पूजनीय हो गया। कई बार पूजनीय व्यक्ति जेल चला जा रहा है। व्यक्ति दोषी नहीं है, समय ऐसा है। इस जन्म गया पुराना हिसाब तो होगा। हम लोग जो सोच रहे हैं ना कि एकांत में जो कर ले रहे हैं कोई नहीं देख रहा है। पुराणों में ऐसा वर्णन है कि यमराज के 2 दूत हैं,
श्रवण और श्रवणी, श्रवण पुरुषों के गुप्त कर्म को भी जानते हैं, श्रवणी स्त्रियों के गुप्त कर्म को जानती है। जो कुछ कर रहे हो वो सेटेट, वो सीसीटीवी लगा है आपके ऊपर, हमेशा कहीं चले जाओ वो पीछे लगा है, रिकॉर्डिंग चालू है और रिकॉर्डिंग पहुंच रही चित्रगुप्त के पास, और वहां जब जाओगे हिसाब चालू हो जाएगा। ये देखो ये एकांत का कर्म है, अकेले में ये करता था, बाहर से साधु बनता था, ये ऐसा है। हाँ, सारे रिकॉर्ड और सबका हिसाब होगा। और ये मत सोचना कि यही जन्म में होगा, अरे जब तक पूरा नहीं होगा तब तक जितना बड़ा बड़ा कर्म है उतने समय आपको कारागार में रहना पड़ेगा। इसलिए पूर्व जन्म के पुण्य पाप के कारण लोग आते हैं, बचपन से ही चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, कोई अंधा है, कोई लूला है, ये पुराने कर्म है उसके, इसलिए ऐसा हो रहा है। कुछ पापी रहा होगा तभी दोष है। इस जन्म में क्या करें, बड़ा सुंदर कई गाएंगे क्या, हरि गुण गा के जीवन बना ले रे पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले रे पगला, जीवन बना ले रे पगला, जीवन बना ले पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले रे पगला। हरि गुण गाइए, नहीं चेतावनी भजन है क्या, काहे माया में भुलाए बाढ़ तोता हो, उठा छोड़ के जाए परी। माया में जो बड़े हम लोग ना अंत में पछताना पड़ेगा। काहे माया में भुलाए बाढ़ तोता हो, उठा छोड़ के जाए परी। करे क्या, साधु कहते हैं खाला की आलना काले के जईबा, खिला दो खा लो तो क्या लेके जाओ, खाला की आलना काले के जईबा, अंत में सिर धोने बहुत पछतेबा, तोहर छूट जाई पहिरल लंगोटा हो, कोठा छोड़ के जाए के पड़ी। लंगोटा भी साथ में जाने वाले नहीं हम लोग, इसीलिए जितना हो सके हरि भजन गाइए, हरि गुण गाइए, हरि नाम गाइए, हर सांस में सुमिरन करिए, श्वास श्वास में हरि भजो, मीठा श्वास जन खोए, ना जाने इस श्वास की आवन हो या न हो। इस समय है माया का प्रभाव रहता है। अब इनके जीवन में दुख आया, माँ बेटी भिक्षा मांगने लगी, क्यों, वहां भी दो चोर आए और चोरों ने धन को चुरा लिया। चोरी करने वालों के साथ जो सहयोग करे वो भी दोषी, इसलिए सबको दुख भोगना पड़ता है। माँ बेटी भिक्षा मांगने लगी, बिटिया एक बार भिक्षा मांगते मांगते शाम को पहुंची मंदिर में और देखा भगवान की कथा हो रही, बैठ गई बड़े प्रेम से, पूरी कथा श्रवण करी। समय हो गया, 5 बजे से कथा प्रारंभ हुई तो रात को 9 बज गया धीरे धीरे। अभी 9 बजाया नहीं था, आज बज गया, कथा छोड़ के जाना नहीं। भैया ने पूछा, अरे बिटिया पुत्र रात्रि स्थिता पुत्र चिंते मनसी वर्तते, तेरे मन में क्या इतनी रात को कहा मिले बेटा, तो रोज समय पे आती थी संध्या को, सूर्य अस्त हुआ कि आ गई, आज कहा थी तू। माता पिता का यही धर्म है, अगर आज आपकी कमाई ये नहीं है 4 दिवाल, आपकी कमाई आपकी संतान है, उनपे अगर आपने दृष्टि नहीं रखी, अनुशासन नहीं रखा, बाद में पछताना पड़ेगा। और बच्चे अच्छे निकल गए जा रहे ना, तो जीवन में भले कुटिया में पढ़ो, बड़ा सुख मिलेगा। माता बालक जब सेवा करे, तब लगे कि भैया जगत में यही संपत्ति है, खूब सेवा हो रही। नहीं तो पता लगा पड़ोसियों में बेचारा हाथ पर दबाने के लिए कोई सेवा ही नहीं करे, ये समस्या है। इसलिए बच्चों को आदत डालिए, संध्या को चरण चापना, उसका भी कल्याण होगा और संस्कार बनेगा, तो पड़ोसी में सेवा हुई। बचपन में नहीं मोड़ा गया तो फिर बड़ा दुख होगा साहब। यहाँ पर दुख आया, बिटिया के ऊपर मैया ने अनुशासन रखा, कहा बिटिया माँ के चरणों में गिरी, कहा मैया एक भगवान है। बोले कौन भगवान? बोले सत्य नारायण स्वामी। बोले अच्छा, तो काउनी की कथा सुनी, 6 बजे 5 बजे चालू हुई, 9 बज गया, धीरे धीरे 4 घंटे लग गए। बोले अच्छा,
प्रसाद लिया और याद आ गई, अरे उन्हीं की कृपा से बेटे तेरा जन्म हुआ। हम इतने अभागे हैं कि उनको भूल गए, इसलिए दुख आया है। तो मैया को बताया विज्ञानी की कोई बात नहीं। भगवान कौन है? भगवान करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। कति के फेर देने के तेर देने जाने जहान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। भगवान करुणा निधान किया, उनके समान कोई करुणा करने वाला नहीं, तो उनकी सेवा में चल, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी शरण में चलना चाहिए। माँ बेटी ने संकल्प लिया कि अगले दिन भिक्षा में जो मिलेगा उसी से भगवान का पूजन करेंगे। भगवान की कृपा हुई, अगले दिन प्रातः काल पूजन किया, भगवान से विनती मांगी पति दामाद आ जाए। भगवान ने महाराजा को स्वप्न दर्शन दिया, दिल को कारागार में डाले हो, निर्दोष है, मेरी माया के कारण ऐसा हुआ, वो मुक्त कर दो। राजा दूतों को कहता उन दोनों को ले आओ, लेकर आया। दोनों भयभीत हो गए, कहा हमने कुछ नहीं किया। बोले हाँ जानते कुछ नहीं किया, भयभीत मत हो, आपके पुराने कर्म के कारण ही ऐसा कुछ हुआ, आप भयभीत मत होइए। इदानीं नास्ति भय, अब भय नहीं। क्षौर कर्मादि कराया, जो धर लिया था दुगना करके और सम्मान पूर्वक विदा कर दिया। प्रेम सुनी सत्यनारायण भगवान की जय हो। पुनः संक्षिप्त में सुनिए। यात्रा के लिए निकले, मंदिर में गए, भगवान का दर्शन किया, ब्राह्मण देवता को दक्षिणा दिया, दीन दुखियों को दान किया, पुनः आगे बढ़े। भगवान एक सन्यासी का रूप लेकर पूछते क्या है बेटे तेरे नाव में? पहले तो भगवान का अपमान किया, हाँ मुद्रा में तुम कि मिश्र क्या ये द्रव्य में चाहिए कुछ? कथम खर्च से बहुत डंडे, ये डंडे क्यों पूछ रहे हो आप? क्या कुछ मुद्रा चाहिए? भगवान कहते नहीं कुछ नहीं चाहिए। है कहते जिज्ञासा, इतना नाव कभी देखा नहीं, बड़ी बड़ी भारी भारी है क्या तेरी नाव में? बोले जानना? बोले सुनो, लता पत्रादिकम, लता पत्र आदि है। बोले अच्छा, तेरी बात सत्य हो जाए। हीरे जवाहरात तेज पत्ता मसाला बना, नौका हल्की होकर जल में उतराने लगी। उठाया, मूर्छित होकर गिर पड़े, दामाद ने जगाया, कहा देखो भगवान बैठे हैं, दौड़ कर जाइए। भगवान बैठे हैं, वो श्री गया, चरणों में गिर पड़ा, रोने लगा। प्रभु भगवान कहते हैं माँ रोधी सुन मदवाक्यम मम पूजा बहिर्मुखा ममाज्ञा दुर्बुद्धि प्राप्तम दुखम मुहुर्मुहु। हे दुर्बुद्धि, बार बार मेरे कारण ही तुझे दुख मिला। क्यों? तूने जो पूजा करी ना बहिर्मुख होके करी, बाहर से तो खूब बगुला भगत बना, भगत नहीं बना। बगुला भगत तो कुछ होते हैं जानते हैं, बाहर को खूब चंदन टीका लगाया, मन में गाँव में मुंह में राम, बगल में छुरी वाली हाल, बाहर से तो खूब तुलसी दूर वाले पे बैठा है, अंदर तेरे प्रेम नहीं है। और जो प्रेम गली में आए प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जिस कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रीत निभाना क्या जाने। और निर्वाण जन मोहि मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। कहा मैं इसलिए तुझसे नहीं मिला, तेरे मन में कपट है, बहिर्मुख पूजा करता है, अंतर्मुखी कभी हुआ नहीं, नाम को तूने किया नहीं, इसीलिए ये दुख मिला है। भगवान के चरणों में गिर पड़ा, प्रार्थना करता है, ब्रह्मा आदि देवताओं के कारण मैं दुखी हूँ। ब्रह्मा आदि देवता मोहित हो जाते हैं तो मैं तो मूढ़ो हम कथम जाने, आपकी माया इतनी प्रभावशाली है देखा कि सब मोहित हो जाते हैं। मैं तो मूर्ख को मुझे क्षमा करें,
भगवान ने बोले क्या क्या और क्या चाहिए? भगवान कहते अब मैं शरणागत त्राहिमाम 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 शरणागत हूँ, मैं आपकी शरण में आ गया, भगवान क्षमा करिए क्षमा करिए, मेरी रक्षा करिए। भगवान ने कहा और क्या चाहिए? कहते पूरा विपर्जित सर्वम त्राहिमाम शरण, पुराने धन से मेरे परिवार की रक्षा करिए। भगवान उदार से लेकर अंदर ज्ञान हुआ, नौका को लेकर आगे बढ़ा। बच्चे दूतों को कहा देखो घर दिख रहा है, जाओ समाचार दो। दूत घर गए, समाचार दिए कि सेठ जी आ रहे हैं सिखानी जी। सिखानी जी पूजा में बैठी बिटिया के साथ पूरे को अधूरा छोड़कर गई। बेटी ने प्रसाद का तिरस्कार किया, पति जल में डूबी आकाशवाणी के साथ हो, मेरी बेटी ने प्रसाद का तिरस्कार किया, इसलिए ये दुख भोग रही है। बिटिया को बुलाया, बेटी प्रसाद नहीं लिया? कहा नहीं पिता, जा पहले भगवान का प्रसाद लिया। दौड़ कर गई, प्रसाद लिया, लाया, प्रसाद रिटर्न की ओर देखा, चमत्कार हुआ, पति देवता आ रहे हैं। Low battery, please charge. अब पति देवता आ रहे हैं, भगवान की जय जयकार करी है, जय जय श्री कृष्ण, भगवान की जय जयकार करी। उसके बाद जब समय मिलता पूर्णिमा संक्रांति आदि का रूप भगवान को देखा था कि यहाँ से है, देख के आगे पर भगवान के धाम को चले गए। सत्यनारायण भगवान की। अब अंतिम अध्याय का था 2 मिनट पूरा पुष्प ले लो, फिर उठे थोड़ा 5 मिनट ब्रेक, तब हवन 10 मिनट आरती। ओम पंचमोध्याय, पंचम अध्याय। पंचम अध्याय क्या है? ये कथा सार है। हमारे यहाँ कथा के जो भी विधान रहे हैं शास्त्रों में, बजाओ बजाओ। Connected. हाँ, कथा का ये विधान रहा कि वैसे तो कथा पूरी सुननी चाहिए। हाँ, भागवत जी हो तो 7 दिन सुनिए, राम कथा हो 9 दिन सुनिए, सत्यनारायण कथा 5 अध्याय सुनिए। पर मान लो कोई न सुन पाया तो भागवत दिन के 7वें दिवस में जो कथा सुने उसको पूरी कथा का लाभ मिल जाता है। राम कथा में अंतिम दिवस में बैठ जाए उसको पूरी राम कथा का लाभ मिलता है। उसको कहते हैं काव्यभूषुंडी रामायण। सुना कभी? काव्यभूषुंडी रामायण का पाठ करना चाहिए, पूरे मानस के पाठ का फल मिलता है। मात्र शायद 8 दोहा हुआ, 62 6 दोहा हुआ, 62 से लेकर उत्तरकांड में दोहा क्रमांक 62 से लेकर 68 तक वो पूरी राम कथा है। हाँ, ऐसे श्रीमद् भागवत जी में अंत में पूरी कथा है। या सत्यनारायण कथा में ये कथा सार है, जो सुन ले उसको पूरी कथा का फल प्राप्त हो जाता है। संक्षेप में सुन लेते हैं। आसीत तुंगध्वजो राजा प्रजा पालन तत्पर। तुंगध्वज नाम का राजा प्रजा का पालन करने में तत्पर है, लेकिन भगवान की आराधना नहीं करता। प्रजा की सेवा का मतलब हो गया परिवार की सेवा। हम जो परिवार की संसार की सेवा कर रहे हैं, ये लोग स्वार्थ लाभ करी सब प्रीति है, स्वार्थ के लिए प्रीति कर रहे हैं। निस्वार्थ प्रेम केवल परमात्मा करता है, इसलिए जो वहां करोगे वही मिलेगा। यहाँ तो जब तक व्यापार करोगे तब तक लोग आपसे करेंगे। आपने बंद किया, लोगों ने बंद किया। लोग यहाँ तक भी कहते कि हम उनकी कथा में क्यों जाए, क्यों हमारी कथा में तो आए ही नहीं। बोलो भगवान की कथा हो रही है, उसकी कथा इसकी कथा नहीं, लेकिन लोग कहते हैं। इसका मतलब संसार का व्यापार है, दुनिया की गोरख धंधा है। हाँ, उसमें सब नर अंधा है। तो यहाँ पर इनको भी आत्मबोध हुआ, कृपा हुई। क्यों? एक बार वन में गए, बहुत सारे पशुओं को मारकर वृक्ष के नीचे बैठे, देखे छोटे छोटे ग्वाल बाल भगवान का पूजन कर रहे होते हैं। राजा अभिमान के कारण ना गया, ना नमस्कार किया। पूरी पूजा होने के बाद जब प्रसाद दिया तो राजा ने प्रसाद का तिरस्कार कर दिया। उस कारण से 100 पुत्र धनधान्य सब नष्ट हो गए। भगवान की याद आई, पुनः गाँव में गए, ग्वाल बालों के चरणों में प्रणाम करके यजमान स्थान पर बैठकर दिव्य भगवान की कथा का रसपान किया और विनती करी, प्रभु अपराध का क्षमा योग्य नहीं है, लेकिन क्षमा करना। आप भगवान के चरणों में प्रणाम किया और संकल्प लिया कि पूरे जीवन आराधना करूंगा। हर महीने भगवान की कथा का संकल्प लिया। आगे बढ़े, पुनः जब नगर में आए तो सब कुछ पहले की तरह था, सब कुछ प्राप्त हो गया। प्रेम श्री सत्यनारायण भगवान की। सूर्य महाराज कहते हैं कि भैया देखो कथा का यही फल है, दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा बंधन मुक्त हो जाता है, डरा हुआ भय मुक्त हो जाता है। सत्य बात है। एक वही भगवान अनेक रूप लेकर अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। भगवान की कृपा से मुक्ति कैसे मिली बता दिया संक्षेप में।
दूसरे अध्याय में जो ब्राह्मण देवता है सुदामा जी मंत्र मुक्त हुए, लकड़हारा केवटराज बना चरणामृत पान करके बहुत से पार हुआ। महाराज जी जो संतान के लिए सेवा करते हैं साक्षात परमात्मा ही उनके पुत्र बने। महाराज दशरथ देव ने अपने रूप में राम को पाया, राम राम कहते हुए देह त्यागा, भवसागर पार हो गए। कहते हैं अंत समय में अगर कोई भगवान का नाम ले लेता है भगवान सारे पापों को क्षमा कर देते हैं और जीव मुक्त हो जाता है। साधु नाम का जो बने के मोरकुंड नाम का राजा बना, पुत्र को चीर करके ठाकुर जी को अर्पित करके और वो भी भगवान के श्री धाम हो गया। और साधु नाम का जो ये अंतिम अध्याय में जो तुंगध्वज नाम के महाराज है स्वयं वो मनु बने और सर्वमान भागवत कर्म किया, श्रीमद भागवत महापुराण को श्रवण करके वो भी बहुत सागर से पार हो गए। छोटे छोटे ग्वाल बल कन्हैया के साथ रहने वाले ग्वाल बल बने, कृष्ण भक्ति करके वो लोग धाम को चले गए। प्रेम से बड़ी भक्त वत्सल भगवान की, भगवान के चरण में चढ़े जल्दी बजा अनेन कृतेन सत्यनारायण